जय माँ भगवती। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज एक कथा है जो कि सत्य घटना है शिव महापुराण की पुस्तक से। उसको मैंने लिया है। पुराण ही हमारा इतिहास है। तो जितने भी पुराण हैं वो ऐतिहासिक हैं और उनमें जो भी कथाएं हैं वह सत्य हैं। तो यह शिव महापुराण की कथा है। शिव महापुराण के महात्म्य में आपको यह कथा मिलेगी। इस कथा में आपको यह सीख मिलेगी कि शिव महापुराण को सुनने मात्र से आपको क्या प्राप्त हो सकता है। यह कथा है एक ब्राह्मण की और उसकी पत्नी की, जो कि अपने किसी भी प्रकार के धर्म को नहीं निभाते थे, चाहे वो पति धर्म हो, पत्नी धर्म हो, या एक सामान्य जो आजकल हम सब निभाते हैं उस प्रकार के भी नहीं है। और यह कथा पौराणिक कथा है। कितना पुराना इतिहास होगा जो हमें शिव महापुराण में प्राप्त होता है। जिस प्रकार के पाप कर्म आज हम करते हैं, वही उसी का एग्जाम्पल उस समय दिया गया है। तो जो भी पुराण है वो इसी प्रकार से रचित हैं कि कल युग में जब मनुष्य इस प्रकार के कर्म करेगा तो उसको सद्मार्ग दिखाने के लिए ही हमारे ऋषियों ने, हमारे देवता हैं, उन्होंने इस प्रकार के पुराणों की रचना की है, हमें संदेश देने के लिए, हमें बताने के लिए। तो इस कथा में आपको यही मालूम होगा कि यदि हमसे इस प्रकार के कुकर्म या कृत्य हो गए हैं तो हमें किस प्रकार से उनसे मुक्ति मिलेगी। ये जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी हैं, दोनों ही अपने धर्म को त्याग चुके थे। जो ब्राह्मण था वो वैश्यागमन करता था और जो उसकी पत्नी थी उसको उसने खुली छूट दे दी थी कि आपका जो मन है आप वो कर सकती हैं। तो इस प्रकार के बड़े पाप इन्होंने कर रखे हुए थे। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। यह कथा है वाशकल नामक गांव की, जहां पर ये ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उस गांव में वेद धर्म अर्थात वेदों को कोई नहीं पढ़ता था। पापी जन वहां पे निवास करते थे, अर्थात वहां पर ना तो कोई पूजा पाठ होता था। हर तरह से वहां पर पापी लोग ही रहते थे। ना किसी को पूजा से मतलब था, ना पाठ से मतलब था। जिस प्रकार से पशु जीते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, केवल सुबह उठे, जो मन आया, जो मिला वो खाया पिया, दिन में जो करने का मन हुआ वो किया, और शाम को जिस प्रकार से जैसा मन हुआ वैसा मनोरंजन किया और सो गए। सुबह फिर उठे, फिर वही सारा काम प्रारंभ। मनुष्यों वाली बुद्धि प्राप्त करके भी पशु सा जीवन जी रहे थे। पर स्त्री गमन वहां पर नॉर्मल बात थी, जैसे कि आज पश्चिम देशों में होता है, और भारत पर भी उसका असर पड़ रहा है। पशुओं के समान आचरण करने वाले थे। उसी गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था जो महाअधर्मी था। वह अपनी पत्नी के साथ साथ एक उसने पत्नी और रखी थी जो वैश्या थी, और उसी के साथ वह रमण करता था। वैश्या के साथ वह अपना रमण करता था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, जो पतिव्रता पत्नी थी, इस ब्राह्मण के, बिंदुक के इस प्रकार से धोखा देने और वैश्या के साथ गमन करने पे उसका मन टूटा और वो उसे मारता भी था। जनरली ऐसा ही होता है, जब कभी पति या पत्नी में कभी ऐसा होता है तो घर पर वह पति अपना जितना भी क्रोध होता है वो पत्नी पर निकालता है, क्योंकि उसका अब अपनी पत्नी पे मन नहीं लगता था। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वह जो पत्नी थी, जो उसकी उम्र तो कोई बहुत ज्यादा थी नहीं, उसकी उम्र भी कम थी, तो अपने पति को इस प्रकार के कुकर्म करते हुए देख उसके मन में भी ये आने लगा कि जब मेरा पति इस प्रकार से कर रहा है, क्योंकि वह जो गांव पूरा था वह भी सामाजिक नहीं था। मैंने आपको जैसे बताया कि उस पूरे गांव में सभी लोग एकदम पशुओं की तरह ही रहते थे। तो जब पशुओं का व्यवहार वे करते थे और किसी को धर्म आदि का कोई ज्ञान नहीं था, तो वह पत्नी जो थी उसकी, चंचुला नाम था उसका, तो चंचुला जब तक पतिव्रता थी तब तक सब ठीक था। उसका पति जैसे ही वैश्या के साथ जाने लगा तो उसके मन में भी इस प्रकार की बातें आने लगी। ना तो वहाँ उसे कोई समाज समझाने वाला था और ना बताने वाला। जब हमारे और आपके बीच में समाज में
कभी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो समाज हमें पहले समझाने की कोशिश करता है, रोकता है, टोकता है। तो जो सद्बुद्धि वाले लोग होते हैं वह इस मार्ग में नहीं जाते हैं और अपने को रोक लेते हैं। लेकिन जब समाज ही पूरा वैसा हो, तो वहाँ पर कोई किसी को क्या समझाएगा? वो भी धीरे-धीरे गलत रास्ते पर जाने लगी और उसने भी परपुरुष के साथ वो भी गमन करने लगी। यहाँ पर दोनों ने अधर्म किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जो उसका पति था बिंदुक, उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ जिसके साथ वह चंचुला रहने लगी थी, उसके साथ में उसको देख लिया तो वह जो व्यक्ति था वो तो भाग गया, लेकिन चंचुला पकड़ में आ गई और बिंदुक ने चंचुला को काफ़ी मारा। उसी समय जो चंचुला थी उसने अपने डर को कंट्रोल करके अपने पति से यह बात कही कि आप मुझे छोड़कर चले गए, आपके कारण ही मुझे इस मार्ग पे आना पड़ा। मैं इस मार्ग पे आने के लिए मजबूर हुई। मेरे शरीर की भी कुछ आवश्यकताएँ हैं, वो सारी आवश्यकताएँ आप पूर्ण नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे ऐसा-ऐसा कार्य करना पड़ा। तो जब इस प्रकार का वह कहती है तो यहाँ पर ये देखिए जो ब्राह्मण बिंदुक हैं, उन्होंने ये कहा, "ठीक है, तू जो बात कह रही है वह सत्य है और मैं समझ सकता हूँ तेरी बात को। लेकिन अब तू किसी परपुरुष के साथ जब भी गमन करेगी तो कुछ पैसा कमाएगी और वह पैसा मुझे देंगी। आप समझ लीजिए, एक तो खुद पापी, पत्नी पापी हुई, तो उसको समझाए और समझाने के साथ में खुद सद्मार्ग पे आए, इस कार्य को छोड़ कर के उसने एक नया अपना कमाई का ज़रिया बनाया कि अब पत्नी की से भी वो यह काम कराएगा। इस प्रकार से बात दोनों में तय हो गई। फिर दोनों लोग जैसी इच्छा होती थी उस प्रकार से रहते थे। समय ऐसे ही बीतता गया और कुछ समय के बाद उसका जो पति था बिंदुक, वह मर गया। उसकी मृत्यु के उपरांत उसने इतने पाप कर रखे थे कि उसे पहले तो नरक भोगना पड़ा। नरक में जाकर कई तरह के नरकों को भोगने के पश्चात उसे विंध्याचल नामक पर्वत पर एक प्रेत का रूप मिला। वहाँ वह पिशाच रूप में रहने लगा। अब जब पिशाच रूप में प्राणी आता है तो वो भोग योनि कही जाती है। भोग योनि में केवल हम अपने पापों का दंड ही भोगते हैं। अर्थात जो ये पिशाच और प्रेत योनियाँ होती हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इनमें हम दंड ही भोगते हैं। फिर पति तो वहाँ पर था, लेकिन पत्नी जो थी, वह अपने पति से जो बच्चे थे, वह घर पर कुछ दिन रहने लगी, जब पति नहीं रहा। क्योंकि अब जब वो घर पे रहने लगी, उसकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी और मन थोड़ा-थोड़ा सा वहाँ से हटने लगा था। लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं हटा था, वो वैसे ही जैसे पहले थी, वैसे अभी भी रह रही थी। चंचुला एक दिन देवयोग से गोकर्ण धाम को अपने घर वालों के साथ में पधारी, पुत्रों के साथ में और जो सहयोगी जन थे, उनके साथ में गोकर्ण धाम पहुँची। वहाँ पर तीर्थ में नहाती थी, स्नान करती थी, उससे उसका कुछ पुण्य अर्जित हुआ। उस तीर्थ का भी कुछ महत्व था, गोकर्ण के बारे में आप सभी ने सुना होगा। उसी पुण्य की वजह से उसकी भेंट एक ब्राह्मण जी से हुई, जो कि कथावाचक थे और वो कथा सुना रहे थे शिव जी महापुराण की। शिव महापुराण की कथा उसने थोड़ी बहुत सुनी। उस थोड़ी बहुत कथा में कथावाचक यह बता रहे थे कि जो स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ रमण करती है, यम किन्नर उसे नरक में ले जाकर उसकी योनि में जलते हुए लोहे का मूषल प्रवेश करते हैं। कथावाचक के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर उसे होश आता है कि वह यह कार्य तो सदैव से करती चली आ रही है। अब यहाँ पर उसको यह भी नहीं पता था कि यह जो कार्य वह करती चली आ रही है, वो एक बहुत बड़ा पाप है, बड़े पाप की श्रेणी में आता है। अब उसको यह ज्ञान इसी वजह से नहीं था क्योंकि उस पूरे गाँव में जो भी लोग थे, सब के सब पापी थे। जब वो ये बात यहाँ पर सुनती है, तो उसके बाद से ही उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, मोह माया सब समाप्त हो जाता है और भगवान शिव के प्रति उसका मन जो है वो लग जाता है और जब सब लोग उस कथावाचक के पास से कथा सुनकर चले जाते हैं, तो उसके बाद वो ब्राह्मण के पास आती है और ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएँ जिससे ये जो आपने कथा सुनाई, इसी कथा की जैसी मेरी कहानी हो। अपना पूरी कहानी उससे ब्राह्मण से बताती है और कहती है इन सभी पापों का जिससे निवारण हो ऐसा मार्ग बताएँ। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ कहते हैं
कि ठीक है, शिव महापुराण सुनने से ये सभी ठीक हो जाएँगे। और चंचुला के काफ़ी प्रार्थना करने पर वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है ब्राह्मण के आगे कि आप मुझे कथा सुनाएँ। उसके इतना स कहने पर ब्राह्मण उसे अपने साथ रख लेते हैं और उसी क्षेत्र में, गोकर्ण धाम में ही, उसे नित्य तीर्थ में स्नान कराकर, स्वच्छ कपड़े पहनाकर, भगवान का नाम जाप करा करके शिव महापुराण की कथा सुनाते थे। धीरे-धीरे उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। एक समय वो आ गया जब उसका अंत हुआ, जब वह नहीं रही, संसार से चली गई। जब उसने अपना शरीर छोड़ा, यमदूत आए, क्योंकि वह पापिनी थी, यमदूत आए उसे ले जाने के लिए, तो वहाँ पर रुद्रगण पहले ही आ गए और उनको डाँट कर भगा दिया यमदूतों को, और उसे स्वयं चंचुला को ले गए शिवलोक को। वहाँ पर जाकर माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया, क्योंकि उसका यह पुण्य कर्म था कि उसने भगवान शिव का शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी, इसलिए उसे उन्होंने अपनी सखी बनाई। और कुछ दिन पश्चात उसने अपने पति के बारे में माता पार्वती से पूछा कि हे माई, मेरे पति इस समय कहाँ हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि जो पाप मैंने किए थे और उस प्रकार के पापों का जो फल उन कथावाचक ने बताए थे, उस प्रकार से मेरे पति की क्या दुर्दशा होगी यह सोचकर मैं डर रही हूँ। जब इस प्रकार से पार्वती जी से पूछती तो पार्वती जी उसको बताती है कि वे जो तुम्हारे पति थे, वो पहले तो नर्क गए थे और वहाँ कई प्रकार के नरकों को भोग कर अब विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत की योनि में भटक रहे हैं, वायु का सेवन करके, और कई प्रकार के कष्टों को अभी भी भोग रहे हैं। यह सुनकर चंचुला जो है वो रोने लगती है और माता से प्रार्थना करती है कि हे माँ, ऐसा कोई उपाय करें कि उनकी ये जो पीड़ा है वह समाप्त हो जाए। और काफ़ी रोने और गिड़गिड़ाने के बाद माता जो हैं वे मान जाती हैं और तुरंत तुंबुरु, उनके गण हैं, उनको बुलाती, शिव जी के गण हैं, उनको बुलाती हैं और उनको आदेश देती हैं कि इनके साथ में विंध्याचल क्षेत्र में जाकर के उस पिशाच को शिव महापुराण की कथा सुनाएँ। वे तुरंत साथ में तुंबुरु जाते हैं चंचुला के साथ और वहाँ पर उस पिशाच को बाँध कर शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जब कथा वे सुना रहे होते हैं तो वहाँ पर शिव महापुराण सुनने के लिए बहुत से ऋषि मुनिगण और सभी जन आ जाते हैं और वहाँ शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है सातों संहिताओं के साथ। शिव महापुराण में 7 संहिताएँ हैं, उन सातों संहिताओं के साथ में महत्व को सुनाया। और जब पूरी कथा हो जाती है, तो वहाँ पर रुद्रगण फिर से आते हैं और उस पिशाच योनि से मुक्त कराकर शिव जी के धाम ले जाते हैं। और वहाँ पर चंचुला तो माता की सखी पहले से ही थी और भगवान शिव उस पिशाच को सभी पापों से मुक्त करके उसे अपना गढ़ बना लेते हैं। तो यह कथा थी शिव महापुराण की। आपने सुना कि इस शिव महापुराण के सुनने मात्र से, पठन मात्र से आप बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर सकते हैं और शिव जी के लोक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करने लायक आपको यदि कथा लगती है तो शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।